मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि कोई एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हो, वही क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई ही तो क्या कहलाता है? मिक्सड कहलाता है। अब इसे √12 लिखा है, क्या √12 को हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम √12 को लिखो तो 4 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और मुझे पता होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और इंटू 3 क्या बच्चों 2 आया बाहर आ जाएगा, 2 √3 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है? अगर सिर्फ 2 को देखो, इसको छोड़ दो भी, तो 2 अगर देखो 2 जो होता है वो एक रेशनल नंबर, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 एक रेशनल नंबर है। √3 यानी हमें पढ़ा है कि जो नंबर रूट के अंदर हो वो रूट से अगर बाहर ना, ऐसे √3 उससे बाहर नहीं आएगा, तो ये इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर, और इनके बीच क्या है? मल्टीप्लाई ही तो है। और अगर प्लस होता है तो 2 + √3 लिखा होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यही इस तरह के जो सर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिक्स सर्ट होते हैं। तो 2 √3 इस तरीके जो सर्ट है इनको क्या कहेंगे? मिक्स सर्ट। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि √12 क्या प्योर सर्ट है? नहीं सर्ट है, क्योंकि प्योर सर्ट के अकॉर्डिंग इसे सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए, और ये देखो सिंप्लीफाई होके ये आ गया, तो इसलिए हमारा प्योर सर्ट नहीं है। हाँ, ये क्या है? मिक्स सर्ट है। नेक्स्ट हम लोग √27 पढ़ते हैं। √27 को अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 9 × 3, 9 3 जा 27, और 9 किसका स्क्वायर बन सकता है? 3 का स्क्वायर बन सकता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये वाला 3 बाहर आएगा, ये अंदर ही है क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं, तो ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 √3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ये हमारा क्या है? ये हमारा एक रेशनल नंबर है ना, और ये देखो √3 हमारा इरेशनल नंबर, और दोनों का प्रोडक्ट फिर से क्या कहेंगे? मिक्स सर्ट कहेंगे।